बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरे साथ आज मौजूद हैं सैयद इफ्तिखार शाह साहब और राजा तहसीनुल हसन जंजुआ साहब। आज हम इनसे जो है वो एक तो तारुफी वीडियो बनवा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से राजा साहब हमारे हाथ चढ़े हैं जी, वीडियोस नहीं बनवाते। ये हिस्टोरियन हैं, बड़ी गिरफ्त है इनकी हिस्ट्री पे। तो बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद टाइम नहीं दे रहे थे, लेकिन आज इन्होंने मेहरबानी फरमाई है दोनों हजरात ने। शाह साहब जरा राजा तहसीनुल हसन साहब का आप कर दें, तारुफ करवा दें। राजा तहसीनुल हसन साहब जी इनसे बड़ी पुरानी रफाकत है। और राजा तहसीन साहब जो है ये जाटला जसवाल से इनका ताल्लुक है। जनरल अशरफ साहब जो हैं वो उनके ये भतीजे हैं। और बड़ा यानी एक मार्शल ख़ानदान से इनका ताल्लुक है। तो बड़ी अच्छी शख्सियत है। सोशल सिक्योरिटी में बहुत शानदार कैरियर इन्होंने किया है और अभी रिटायर्ड हुए हैं रिसेंटली। तो मेरी इनसे तकरीबन कोई ऑलमोस्ट कोई 35-40 साल की रफाकत है। तो ये मुख्तसर सा तारुफ है इनका। बाकी ये राय साहब खुद भी आपके साथ जो है ना वो बातचीत करेंगे और अपना मजीद अपने बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम राय साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। अच्छा राय साहब, आपके बारे में मैं काफ़ी सारा जानता हूँ, शाह साहब भी काफ़ी सारा जानते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि हिस्ट्री पे जो आपकी गिरफ्त है उसके बारे में। हम चाह रहे हैं कि हम आपका एक यूट्यूब चैनल बनाएं, एक सोशल अपीयरेंस हो आपकी, जो आपके पास हिस्ट्री का नॉलेज है वो आगे लोगों तक पहुंचे। बिलखसूस ये जो जसवाल है और ये जो हमारा राजा फैमिली है, मैं अपनी फैमिली की और आपकी बात करूंगा। ये जो खोखर फैमिली है और साथ जो जंजुआ फैमिली है। अब जंजुए बहुत सारे हैं, खोखर बहुत सारे हैं, लेकिन आप हमें मुख्तसर सा जवाब दें कि इनके बारे में आप क्या यानी रखते हैं, हिस्ट्री का जो इल्म है आपके पास। देखिए जी, खोखर कबीला जो है ये कदीम कबीला है, इस इलाके का हकम था। इनका मेन किला जो मेरे इल्म में है, ये जो अब मौजूदा जो किला है जो शहनशाह के ऊपर कुसक कला, ये एक्चुअली खोखरों का किला था। जो इसका बादशाह था राजा कमकू खोखर। सही है। ये कदीम राजा जयपाल से पहले के दौर का भी ये उस दौर की हिस्ट्री है। ठीक है, मतलब उससे पहले था ये राजा कमकू खोखर। सही। और उसके अलावा साथ जो है नंदना किला जो है, इसमें भी जो पुरानी हिस्ट्री है वो खोखरों की बताई जाती है। आप इस चीज के दावेदार हैं कि आपकी जो फैमिली है, जंजुआ फैमिली जो है, इन्होंने खोखरों से किले छीन लिए थे लड़ाई के दौरान। इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। जी, राजा मल जब आया यहाँ कोई शफालत में, पहले जब इसने किला बनाया शाहगढ़, पुराना नाम ये इसको उसी तैयार करवाया और इसका नाम इसने तब्दील करके राजगढ़ रख दिया जी, जो आजकल उसका नाम मलोट है। सही। यहीं पे इसने अपनी राजधानी कायम की और यहीं से इसका सिलसिला स्टार्ट हुआ। इसके 6 बेटे थे। राजा सबसे बड़ा बेटा राजा वीर, उसे वीर भी कहते हैं और मुसलमान होकर उसका नाम वीर रखा गया। राजा जोध खान, राजा वीर खान और राजा जोध खान दोनों एक ही 2 शादियाँ की थी राजा मल ने। उसमें से पहली जो बीवी थी उसमें से ये दोनों भाई थे। सही है। दूसरी शादी उसने जब राजपूतों से की तो उसमें से 3 बेटे पैदा हुए। सही है। एक जो कोटा के राजे हैं जजुए, पीर काले खान, और दूसरा जो है हजारा में जो हुक्मरान रहा कबीला है तनौली कबीला जो है, अच्छा, उसके नाम भी है ठीक, राजा तनौली खान। ठीक है। और चौथा जो कश्मीर में आबाद है खखा, अच्छा, खखा जजुआई फैमिली है और उन्होंने अपने नाम पे उसने कबीले का नाम रखा खखरा। बड़ी ये आपकी जो जंजुआ फैमिली है बड़े पाकिस्तान में फैली हुई है जी। मैं तो समझ रहा था कि इसी एरिया में, पंजाब के एरिया में है। जी, सारे पंजाब में तकरीबन, लेकिन उनका जो गढ़ है जी, वैसे ये पीछे से तो हसीनापुर से आए ना। अच्छा अच्छा, कदीम शाही खानदान जो है वो है।
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ تنولی جو ہے نا وہ ہمارے سوئی گیس کے اندر کچھ کام کر رہے ہیں، تو مجھے یہ نہیں پتا تھا، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کشمیر کے کوئی سب کاسٹ ہے، تو راجہ صاحب کی وجہ سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تنولی جو ہے وہ بھی انہی کی شاخ سے آگے راجہ مل کی شاخ میں ہے۔ یہ ایک نیا انکشاف مجھے ہوا ہے۔ یہ راجہ مل کے دور میں ہی جو راجہ تنولی خان ہے وہ گورنر بنا اس علاقے کا، ہزارہ کا، تو وہاں ایک قلعہ ہے ہم دربند جو آج کل وہ خانپور ڈیم میں آ گیا ہے، وہی تنولیوں کا قلعہ تھا وہ۔ اچھا راجہ صاحب، یہ جو میرا ایک سوال تھا آپ کے لیے کہ یہ جو کھوکھر اور راجہ آپس میں ان کا ہوا تھا، اس پہ مختصر سی رائے دیں 1 منٹ کی، پھر ہم ویڈیو بند کرتے ہیں۔ اگر لوگوں کی ڈیمانڈ ہوگی تو پھر میں آپ کے پیچھے پڑ جاؤں گا، آپ کے دروازے جو ہے نا میں توڑ دوں گا کھٹکا کھٹکا کے کہ آپ ہمیں جواب دیں عوام کو۔ یہ بتائیں کہ یہ کھوکھروں کا جو راجوں کے ساتھ ہوا تھا ایک مقابلہ،